आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी टॉपिक एक्यूट एब्डोमिनल पेन। एक्यूट एब्डोमिनल पेन क्या है? ये पेट में दर्द जो कि थोड़े समय से जनरली लेस देन 7 डेज और प्रैक्टिकली स्पीकिंग 1 या 2 दिन के समय के लिए जो पेट में दर्द रहता है उसको हम एक्यूट एब्डोमिनल पेन कहते हैं। एक्यूट एब्डोमिनल पेन के जो कॉजेज हैं एक बहुत ही लंबी लिस्ट है, तो इसको हम इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। परंतु जो कॉमन कॉजेज हैं एक्यूट एब्डोमिनल पेन के और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्यूट एब्डोमिनल पेन, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसको अगर देखें तो कुछ ऐसे कारण हैं जो कि कॉमन हैं और कुछ कारण ऐसे हैं जो कि अनकॉमन है और सीरियस रूप धारण कर सकते हैं। इमरजेंसी में एक्यूट एब्डोमेन पेन के पेशेंट्स अक्सर आते हैं और 50 to 60% जो पेशेंट्स हैं इनमें ये पेन जनरली उतनी सीवियर नहीं होती और एनाल्जेसिक्स या आईवी इंजेक्शंस या ओरल टैबलेट से मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे गेट ट्रीटेड। उनको आराम आ जाता है और एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ केसेस में हमें पेशेंट्स को एडमिट करके इवेलुएट करना पड़ता है और कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। एक्यूट एब्डोमेन पेन को अगर समझने की कोशिश करें तो एब्डोमेन 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये क्वाड्रेंट्स हम इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हर क्वाड्रेंट में एक एब्डोमिनल ऑर्गन वो उस क्वाड्रेंट में पाया जाता है और एब्डोमिनल पेन को इजीली क्लासिफाई किया जा सकता है। राइट अपर क्वाड्रेंट एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट या लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट एंड लेफ्ट लंबर, अम्बलाइकल एंड राइट एंड लेफ्ट इलायक रीजन्स और सुप्राप्यूबिक, ये 9 क्वाड्रेंट्स एब्डोमेन के होते हैं। अगर कॉमन कॉजेज ऑफ एब्डोमिनल पेन बात करें तो राइट अपर क्वाड्रेंट में लिवर और गॉल ब्लैडर के कॉजेज, एपिगैस्ट्रिक रीजन में स्टमक जैसे पेप्टिक अल्सर या पैंक्रेटाइटिस, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्टमक या स्प्लीन के कारण पेन हो सकती है। राइट लंबर रीजन में किडनी और अम्बलाइकल रीजन में जनरली स्मॉल बाउल के कॉजेज, और लेफ्ट लंबर रीजन में लेफ्ट किडनी या यूरेट्रिक कॉजेज, और नीचे राइट इलाइक रीजन में अपेंडिक्स, सुप्राप्यूबिक रीजन में जनरली फीमेल्स में यूट्राइन कॉजेज या यूरिनरी ब्लैडर के कॉजेज, एंड जो लेफ्ट इलाइक रीजन है इसमें डिवर्टिकुलर या कोलन के कॉजेज आ जाते हैं। कॉमन जो सबसे कॉमन कॉज है अपर एब्डामन या एब्डामन पेन का वो है गैस्ट्रोएंटराइटिस या गैस्ट्राइटिस। ये फूड पॉइजनिंग, दूषित खाना या पानी से हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है। कॉमन कॉज है, मोस्टली ये अपने आप सबसाइड कर जाता है, ओरल टैबलेट्स या कई बार आईवी इंजेक्शंस, और जनरली इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ और कॉजेज एक्यूट एब्डोमिनल पेन के जो कॉमन है वो है गॉलस्टोन डिजीज़। इसमें पेन राइट अपर क्वाड्रेंट या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होती है, जनरली हैवी मील खाने के बाद, और ये पेन कई बार रेडिएट करती है टुवर्ड्स द स्कैपुला और बैक। कॉमनली गॉलस्टोन डिजीज़ फीमेल पेशेंट्स 40 फैटी इन एज ग्रुप्स में ज़्यादा पाया जाता है, और अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स की वजह से सोजिश या इन्फ्लेमेशन आ जाए तो इसको हम एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। जनरली आईवी एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं और कई बार सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी इसका ट्रीटमेंट है। पेट के सेंटर की बात करें, सबसे कॉमन डिजीज़ है पेप्टिक अल्सर डिजीज़, जनरली पेन किलर्स या एच पायलरी इन्फेक्शन की वजह से होता है। ट्रीटमेंट
प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, समटाइम्स अगर कॉम्प्लिकेशंस हो तो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। एक और कॉमन कंडीशन है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। तो इसकी पेन जनरली स्वीयर होती है एपिगैस्ट्रिक रीजन में होके। पैंक्रियाज एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, यहाँ से बैक में चली जाती है, रेडिएट करती है। ये पेन कई बार बहुत स्वीयर हो तो पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। जनरली पैंक्रियाटिक या बाउल रेस्ट देके, इंटेस्टाइन को रेस्ट देके इसका इलाज किया जाता है और कई बार पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कॉमन कॉजेज राइट एंड लेफ्ट लंबर रीजन में किडनी स्टोन्स, ये कॉमन कॉज है पेन का। किडनी स्टोन्स की वजह से पेन स्वीयर होती है, पेशेंट रेस्टलेस होता है और पेन कई बार रेडिएट करती है फ्रॉम लॉइन टू ग्रॉइन, यहाँ पीछे से नीचे की तरफ रेडिएट करती है, स्पेशली अगर स्टोन किडनी से निकल के यूरेटर जो नली है उसमें फंस जाता है। इसका ट्रीटमेंट कई बार आईवी इंजेक्शंस और कई बार परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी या कई बार सिस्टोस्कोपिकली इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉज है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो कि राइट इलाइक रीजन में होता है। इसकी पेन जनरली अम्बलाइकल एरिया से स्टार्ट होकर धीरे धीरे रेडिएट करके राइट इलाइक रीजन में चली जाती है। साथ में पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, कई बार फीवर हो सकता है। तो अगर पेन स्वीयर है और रेडिएट कर रही है या अम्बलाइकल से होके नीचे जा रही है तो इसकी जांच करवानी चाहिए और इसका जनरली ट्रीटमेंट सर्जरी है। लेफ्ट इलाइक रीजन में जो पेन है जनरली ये डिवर्टिकुलर पेन हो सकती है। डिवर्टिकुलर कॉमनली एल्डरली पीपल में पाए जाते हैं। एक्यूट एब्डोमिनल पेन अगर फीमेल्स में हो तो इसके कॉजेज डिफरेंट होते हैं। एक होता है टॉर्शन ऑफ द ओवरीज, जिस करके स्वीयर पेन हो सकती है, और प्रेग्नेंट फीमेल में कई बार देयर कैन बी रप्चर ऑफ द ट्यूबुलर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी जो होती है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी या ट्यूब्स में जो है वो फीटस डेवलप हो जाता है, और रप्चर्ड एक्टॉपिक प्रेगनेंसी इसमें स्वीयर पेन होती है और फीमेल्स में एक इम्पॉर्टेंट कॉज है स्वीयर एब्डोमिनल पेन का। एल्डरली पेशेंट्स में पेन एब्डोमेन की बात करें तो इनमें कुछ स्पेसिफिक कॉजेज, एक तो मिसेंट्रिक इस्कीमिया, आंतड़ी में इस्कीमिया, आंतड़ी में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है जिसकी वजह से पेन हो जाती है। ट्रीटमेंट जनरली आईवी फ्लूइड्स, कई बार एंटीबायोटिक्स और कई बार सर्जरी। डिवर्टिकुलाइटिस, डिवर्टिकुला एल्डरली पेशेंट्स में होते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉज है एक्यूट एब्डोमिनल पेन का। डायग्नोसिस की बात करें तो जनरली हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन एनालिसिस, और अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है एब्डोमिनल पेन को डायग्नोसिस करने में हेल्प करती है। एक्सरे एब्डोमेन, खासकर अगर हमें इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन लग रही है तो हम एक्सरे एब्डोमेन में मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स देख सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में सीटी स्कैन, सीटी एब्डोमेन की ज़रूरत पड़ती है टू डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ एब्डोमिनल पेन। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में पेशेंट्स को कई बार हम विदाउट एडमिशन ही मैनेज कर लेते हैं, और कुछ पेशेंट्स में एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, आईवी फ्लूइड्स, आईवी एंटीबायोटिक्स, और कुछ पेशेंट्स में डिपेंडिंग अपॉन द कॉज सर्जिकल ट्रीटमेंट ये देना पड़ता है। एक्यूट एब्डोमिनल पेन कॉमन जीआई प्रॉब्लम है। इमरजेंसी में पेशेंट्स एक्यूट एब्डोमिनल पेन से अक्सर देखने में आते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कैन बी मैनेज विदाउट एडमिशन, दाखिले के बिना मैनेज हो जाते हैं। डायग्नोसिस बनाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। डायग्नोसिस के लिए हिस्ट्री, पेन कितनी स्वीयर है उसके हिसाब से, और लोकलाइजेशन किस क्वाड्रेंट में पेन पाई जा रही है उस हिसाब से डायग्नोसिस बन जाता है, और डायग्नोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर पेन स्वीयर है, पेन के साथ
स्वीयर वॉमिटिंग है, फीवर रह रहा है या पेट फूल रहा है, तो ऐसे केसेस में कोई स्वीयर अंडरलाइंग डिजीज़ हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें डिले नहीं करना चाहिए और तुरंत अपना हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको लाभदायक लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।